चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बता दें आपको ये बड़ी खबर आ रही है इस बीच, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें किसानों की सरकार के साथ वार्ता आज फिर होने जा रही है। 11वें दौर की वार्ता आज फिर होने जा रही है विज्ञान भवन में। हालांकि आज कोई निष्कर्ष निकलता है नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर रहने वाला है, क्योंकि अब तक जो वार्ता हुई है सरकार के साथ वो बेनतीजा रही है। पहले 10 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है, क्योंकि बात यहां पर अटकी रही कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान इसे रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार संशोधन को लेकर अड़ी हुई है। अब ऐसी दिशा में किसानों का कहना है कि हमें इस कानून को रद्द करवाना है और कुछ नहीं चाहिए, और सरकार का कहना है कि कानून रद्द नहीं होंगे, संशोधन कर लीजिए, इस पर चर्चा कर लीजिए। तो आज दोपहर फिर 2 बजे बैठक होने जा रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आज होने वाली जो बैठक है उसमें नतीजा निकलता है या फिर एक और तारीख दे दी जाती है। भगत तेवतिया पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और राम सिंह मार हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। भगत, आज एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत होने जा रही है। कोशिश ये रहेगी कि नतीजा निकले और यह आंदोलन खत्म हो, लेकिन अभी फिलहाल किस तरीके की हलचल किसानों के बीच देखने को मिल रही है? किसानों के प्रदर्शन के दौरान आप भी लगातार उनसे बात कर रहे होंगे, कितनी उम्मीद है किसानों को? बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो नेशनल हाईवे नंबर 19 पलवल में भी लगातार यहाँ पर 49 दिन से जो किसानों का धरना जारी है, किसानों की जो घटना है वो भी यहाँ पर लगातार है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जिस तरह से 10 दौर की वार्ता पहले हो चुकी है और कोई हल अभी तक नहीं निकला है, तो आज एक बार फिर दोबारा से 11वें दौर की जो वार्ता होनी है उसमें जो आम किसान है उसको ये उम्मीद है कि सरकार जो किसानों के जो दर्द को समझेगी और इस जो लगातार इस कड़कती ठंड में जो किसान नेशनल हाईवे पर चारों तरफ बॉर्डरों पर बैठा हुआ है उसकी बात को मानेगी, ताकि इसका समाधान निकल सके। जाहिर तौर पर समाधान निकालने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। राम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम, क्योंकि स्थिति यहाँ पर यह है कि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, सरकार कह रही है संशोधन और चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कृषि कानूनों को लेकर अगर अब तक 10 दौर की वार्ता विफल रही है तो 11वें दौर में क्या नया होने वाला है फिर? अंजलि, देखिए लगातार आंदोलन बढ़ता नजर आ रहा है। तो अगर बात करें आंदोलन की, आज 56वां दिन है, और अगर कमेटी की अगर बात करें तो कल जिस प्रकार से किसानों के साथ कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी, उसमें से 1 सदस्य निकल गया, 3 सदस्य अभी हैं, और उन्होंने कल वार्ता भी खुद जो इंस्टीट्यूट है वहां पर भी की है, और तरीकों को एक दूसरे के साथ बनाकर कहीं ना कहीं जाना है, क्योंकि पहली मीटिंग हुई थी, और उसी को लेकर कल जो बैठक किसानों के साथ होगी। किसानों के अगर किसान नहीं जाएंगे तो बैठक जो कमेटी के मेंबर हैं वो किसानों के पास पहुंचकर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से 11वें दौर की बैठक आज होनी है, इससे पहले 10 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई भी मीटिंग जो है उसका निष्कर्ष जो है वो नहीं निकला है और सभी बेनतीजा रही है। लेकिन जिस प्रकार से 26 जनवरी नजदीक है, किसानों द्वारा ऐलान किया गया है 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे और हर हाल में करेंगे। तो और दूसरी तरफ जिस प्रकार से कल दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की मीटिंग हुई है, तो मीटिंग के दौरान दिल्ली पुलिस को आश्वासन दिया गया है कि आउटर रिंग रोड से होते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना वो धरना, वो जो परेड को शांतिपूर्ण ढंग से निकाल लेंगे। लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है कि बैठक एक के बाद एक बैठक हो रही है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। आज भी कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से आज दोपहर ये मीटिंग होगी, किसान और सरकार एक बार फिर एक मेज पर होंगे, लेकिन जिस प्रकार से जो निष्कर्ष पर सरकार पहुंचना चाहिए या किसानों को जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसान जहां एक तरफ बात कर रहे हैं इन 3 कृषि कानून जो है वो रद्द किए जाएं और सरकार संशोधन पर तुली हुई है, तो कहीं ना कहीं अब स्थिति ये है कि दोनों पक्ष जो है कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और ऐसी स्थिति में जिस प्रकार 26 जनवरी का ऐलान किया गया है, तो ग्रामीण स्तर पर अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर आह्वान पर जो है किसान वो अपने ट्रैक्टर ट्राली है लेकर वो निकलने शुरू हो गए हैं। अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा के जो बिल्कुल लास्ट क्षेत्र है वहां की बात करें तो किसान जो है वो ग्रामीण स्तर से निकलने शुरू हो गए हैं। लेकिन बैठकों का दौर जारी है, आज भी बैठक होगी, बैठक के बाद ये तय हो पाएगा आज किस निष्कर्ष पर सरकार पहुंच पाती है या
कोई फैसला हो पाएगा। और वहीं अगर बात करें तो लगता नहीं है, क्योंकि 10 दौर की बैठक हो चुकी है और सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि कृषि कानून जो है रद्द नहीं होंगे, उसमें संशोधन होगा। और वही कानून ये कह दिया है कि कानून जो है रद्द होगा तो घर की वापसी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ राम। और किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। टुकड़ियों में बैठे हैं लोग, सभी के पास जाते हैं, उनको हाथ जोड़ के समझाते हैं, भाई आज अपने 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है, अपनी पूरी खुशी से मनाओ, मन नीचे नहीं गिरना, कोई बात नहीं है, चलते रहते हैं, झमेले जिंदगी के हैं, चलते रहते हैं, लेकिन जो गुरु का जन्म है पूरे हौसले से के साथ पूरी बुलंद आवाज में मनाएंगे और मनाते रहेंगे। पहले तो हम अपने जो है डेरियों पर मनाते थे गुरु गोविंद सिंह महाराज प्रकाश, पटना साहिब मनाया जाता है, सभी संगत तो वहाँ भी पहुंची हुई है। पर अब आज जो जहाँ मोर्चा लगा हुआ है किसान और मजदूरों का, सारी निहंग सिंह फौज है जो गुरु की लाडली फौज, जो वो कुंडली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, सिंगा वाला बॉर्डर जहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 2 महीने, पौने 2 महीने हो गए, 50-55 दिन हो गए आज। ते पहले भी हमने गुरु नानक पातशाह महाराज का जो बर्थडे था वो भी यहीं मनाया था। अब फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जो है प्रकाश दिहाड़ा वो हम यहीं मना रहे हैं। आज सभी सिंगू बॉर्डर पर, सभी बॉर्डरों पर गुरु साहब के जो है दीपमाला की जाएगी, रात को शाम को दीपमाला भी होगी। बिल्कुल, तो सुना आपने कि किसानों का क्या कुछ कहना है। किसानों के हौसले अडिग यहाँ पर बने हुए हैं और किसानों का यही कहना है कि समय कितना भी लग जाए लेकिन अपनी किसानी को वो नहीं छोड़ेंगे और अपनी किसानी पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। हमारे संवाददाता भगत तेवतिया भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राम सिंह माल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भगत, क्योंकि अब स्थिति यहाँ पर यह है कि अब 26 जनवरी भी काफी नजदीक है, ऐसे में किसान शांतिपूर्वक ही सही लेकिन ट्रैक्टर यात्रा का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम भी ट्रैक्टर परेड जो है वो निकालेंगे। ऐसी स्थिति में वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गांव-गांव से लोग भी वहां पर इस परेड में शामिल होने के लिए जुटेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बावन पालों के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार की तरफ से बाकायदा गांव-गांव में कमेटियां गठित की गई हैं कि 5 ट्रैक्टर प्रत्येक गांव से यहाँ पर चलेंगे और वो शांतिपूर्वक जो उनकी परेड होगी वो शांतिपूर्वक होगी। किसी प्रकार जो गणतंत्र दिवस का अवसर है इसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना है, इसके लिए सरकार और किसानों के भी जो ये कार्यक्रम होना है 26 जनवरी, इसमें किसी प्रकार की टकराव की स्थिति ना करके शांतिपूर्वक जो ट्रैक्टर मार्च है उसे निकालने के लिए जो किसानों ने पूरी तैयारियां की है और पलवल से जो हजारों की संख्या में ट्रैक्टर उस 26 जनवरी के दिन यहाँ से निकालने का उन्होंने फैसला किया। निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रशासन भी उसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। राम, अब ऐसी स्थिति में क्योंकि आज सबकी निगाहें होंगी 2 बजे विज्ञान भवन में होने वाली बैठक पर कि आखिरकार क्या कोई निष्कर्ष निकलता है या फिर अगली कोई नई तारीख यहाँ पर आ जाती है। कोर्ट में भी आज हालांकि ट्रैक्टर यात्रा के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर की है उसके खिलाफ भी सुनवाई यहाँ पर होनी है, क्योंकि गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर भी काफी चौकन्नी है पुलिस। अब ऐसी स्थिति में किसानों में किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं चीजें, सरकार द्वारा जो अभी रवैया अपनाया जा रहा है उनकी मांगों को लेकर, उसको लेकर क्या किसानों का सोचना है और आगे अब 26 जनवरी के बाद के लिए क्या आगे रणनीति है, क्योंकि अब किसानों का यही कहना है कि फरवरी में तो कई किसान जो हैं उन्हें खेती के लिए लौटना पड़ेगा। बिल्कुल, अब जो नतीजा है, किसान अपने अंतिम नतीजे पर पहुंच चुके हैं और किसानों का सीधे तौर पर जो एक निर्णय तय किया गया है, तैयार किया गया है कि 26 जनवरी को हर हाल में दिल्ली कूच करना है और दिल्ली की परेड में वो शामिल होंगे। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर जो किसान नेता है उनको विशेष रूप से बोला गया है कि अपने स्तर पर, ग्रामीण स्तर से 10-10 ट्रैक्टर लेकर वो निकले, हर घर से एक व्यक्ति जरूर निकले। और महिलाओं से भी ये आह्वान किया गया है, जो महिलाएं ट्रैक्टर चलाने सक्षम है वो अपना ट्रैक्टर खुद चलाकर लेकर पहुंचे, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ जो है पुरुष भी लगातार जो है वो बॉर्डर की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं। और पंजाब से जो दूर दराज से आने वाले किसान हैं वो अपने घरों से निकलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 26 जनवरी से दिल्ली पहुंचना है। तो उसके लिए पहले ही इंतजाम में सारे मुकम्मल जो है किसानों द्वारा किए गए हैं। अपने अपने ट्रैक्टरों पर तिरपाल और तमाम प्रकार के इंतजाम, खाने पीने की सामग्री जो वो लेकर चले हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐलान किसानों द्वारा किया गया था, इस बार खाने पीने की चीजों का दान जो है वो रोककर तिरंगे झंडे का जो है वो दान करें, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिहाज से इस बार किसानों ने तिरंगे झंडे को मजबूती के साथ अपने साथ रखा हुआ है। और तिरंगा हर ट्रैक्टर पर, हर ट्राली पर नजर आ रहा है, हर हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस प्रकार का ऐलान किया गया है
26 जनवरी को अगर प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का प्रयोग होता है तो तिरंगे का अपमान होगा, ऐसा किसान नेता कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर लाठीचार्ज अगर किसानों पर होता है तो किसान जो है खड़े होकर राष्ट्रगान करेंगे, और राष्ट्रगान की स्थिति में अगर लाठीचार्ज होता है यह भी देश के लिए अपमानजनक एक बात होगी। तो इस प्रकार की रणनीति जो है किसानों ने बनाई है। और वहीं अगर बात करें 26 जनवरी को मीटिंग में जो अभी जो परेड होनी है, परेड में ट्रैक्टर यात्रा निकलनी है, उसको लेकर भी आज जो है चर्चा चल रही है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की सरकार के साथ चल रही हो या फिर कोर्ट में बात गई हुई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की बात करें तो तमाम प्रकार की जो पुलिस की तरफ से भी अलग अलग याचिकाएं जो है वो डाली गई है। दूसरी तरफ सरकार भी लगातार गिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्थिति ये भी है क्योंकि 26 जनवरी परेड जो है वो काफी अहम मानी जाती है, पूरे देश की ही नहीं पूरे विदेशों की भी नजर। और जाहिर सी बात है किसानों ने भी कह दिया है कि शांतिपूर्वक हमारी परेड रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राम आपका, और भगत सिंह तेवतिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।